हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोड्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझाया था। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हमने आपको यह बताया कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आप देखते हैं कि मल्टीपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो रोडवेज भी हो सकता है, वो रेलवेज भी हो सकता है, वो जैसे आप देखेंगे तो रोपवे भी हो सकता है, पाइपलाइन भी हो सकता है। फाइन, तो अब हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन में स्पेसिफिकली रोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रोड्स क्या है, रोड्स किस किस प्रकार के होते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे मैं समझाऊंगा, जैसे रोड डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक और चीज जो आपको बताऊंगा वो ट्रैफिक फ्लोज के बारे में बताऊंगा। क्लियर है? तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से एक एक करके सिस्टमैटिकली समझते चलते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया गया है। यहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी कि कब क्या आने वाला है, वो सारी चीजें। ठीक है, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जो है जरूर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको स्पेशल क्लासेस मिल सकती है, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, और भी ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। तो एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन अनअकैडमी एब्सोल्युटली फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर? अब आगे आते हैं। अब देखिए क्या है, अब रोड्स की अगर हम बात करें ना, तो रोड्स में क्या है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि ओल्डेस्ट है, वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वाइडली स्प्रेड है, और उसका उस चीज को प्रूव करता है ये पॉइंट कि रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस कंपेयर टू रेलवेज। रेलवेज भी क्या है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन का भाई है। अब भाई नहीं मतलब पार्ट है, भाई तो क्या है, भाई तो रेलवेज और रोडवेज है। कैसे भाई है? क्योंकि दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही लैंड ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है। आप कार से जाओगे तो भी जमीन के रास्ते ही जाना है, ट्रेन से जाओगे तो भी जमीन के रास्ते ही जाना है। ठीक है, दोनों है किस फैमिली के पार्ट, लैंड ट्रांसपोर्टेशन वाली फैमिली के पार्ट। लेकिन दोनों में अगर आप इकोनॉमिकल कौन सा है बात करोगे ना, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको, शॉर्ट डिस्टेंस पे रोडवे सस्ता बैठता है। आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है, क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाओगे तो उसकी टिकट शायद 10-20 रुपए में ही मिल जाए आपको, लेकिन 50 किलोमीटर आप बस से जाओगे ना तो आपको वो महंगी पड़ेगी। ठीक, तो उस सेंस में तो क्या है कि सर रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा पड़ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, वो 50 किलोमीटर आप शायद साइकिल से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, लेकिन सिर्फ 50 किलोमीटर जाने के लिए आपको अगर रेल चलाई जाए आपके लिए, पूरा रेलवे स्टेशन बनाओ, ट्रैक बनाओ, तो वो कितना महंगा बैठेगा। समझ में आ रही मेरी बात? वो ऐसे एक्सपेंसिव होता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस पे इकोनॉमिकल कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है शॉर्ट डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विसेज। और रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है किस चीज के लिए, फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अब आपको मान लीजिए घर शिफ्ट करना है अपना, अब घर शिफ्ट करना है तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रेन चलवाओगे अपने घर से नए घर जहां तक जा रहे हो। ठीक है, आप अपना सामान कैसे ले जा सकते हो, मोस्ट इकोनॉमिकल वे में वो सारा फ्रेट जो है, वो सारा सामान है, वो जा सकता है बहुत आसानी से रोड ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, डोर टू डोर सर्विस ऑफर करता है, इस कारण से वो इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है, इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? अब वैसे अगर आप जिस देखोगे तो रोड्स जो होते हैं, रोड्स अनमेटल्ड भी होते हैं और मेटल्ड भी होते हैं। तो अनमेटल्ड रोड्स क्या है, मेटल रोड्स क्या है, ये समझो यहां पे। तो अनमेटल्ड रोड्स जो हैं आपके, अनमेटल रोड्स क्या कहलाते हैं, मतलब उस, अब ऐसा नहीं है कि मेटल लिखा है तो आप ढूंढने लग जाओगे मेटल कहां लगाया सर, मेटल दिखा दो। यहां पे कुल मिला के ये है कि ये जो रोड्स रहते हैं तो ये बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि एक रास्ते पे अगर हम चलते जाएंगे जनता जनार्दन पुरी, तो धीरे धीरे आपको पगडंडी बनते हुए दिख जाएगी। पगडंडी समझते ना, कि पग जो है आपके पैरों से क्या एक रास्ता बन गया। ठीक है, तो दो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन आर नॉट इफेक्टिव एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजंस। इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, बस जमीन को आप थोड़ा सा क्या है, आने जाने से बार बार वो जमीन रोड की तरह हो जाती है, रोड की तरह इन द सेंस कि वो एक रास्ता बन जाता है आपके लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है, सर्विसेबल फॉर ऑल सीजंस नहीं होता है, हर सीजन में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जैसे नहर, इफ यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड यू कैन करेक्ट, जैसे नहर के बाजू के जो रास्ते होते हैं तो बाकी समय तो ठीक रहते हैं, चालू रहते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है, क्योंकि कच्ची मिट्टी से बना हुआ है वो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मडी रोड्स रहते हैं, तो उस कारण से क्या होता है, उस कारण से बारिश वारिश में वो खराब हो जाते हैं, कीचड़ मच जाता है वहां पे।
ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दीज बिकम अनमोटरेबल। आप गाड़ी ले जाके नहीं जा सकते हो, गाड़ी ले जाके जाओगे तो गाड़ी में जो मडगार्ड रहता है उसमें पूरा कीचड़ घुस जाता है, फिर बैठ के निकालते रहो, ठीक है, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। तो उस तरह से क्या है कि अनमेटल्ड रोड्स जो रहते हैं, तो अनमेटल्ड रोड्स मोटरेबल नहीं रहते हैं। मेटल्ड रोड्स जो रहते हैं, तो मेटल्ड में ऐसा नहीं कि लोहा पत्थर लगा दियो, मेटल्ड सिंपल है कि मेड बाय कंक्रीट एंड बिटुमिन। तो जैसे सीमेंटेड जो होते हैं कंक्रीट रोड, ठीक है, बिटुमिन जो डामर से बने हुए होते हैं, डामर समझते हो ना, काला काला जो रोड गर्मियों में बहुत गंदा चेपता है शरीर पे, ठीक है, तो ये उस कंक्रीट और विटामिन से बना हुआ रहता है, ठीक है। इवन दी मेटल्ड वंस आर सीरियसली हैंडिकैप्ड ड्यूरिंग हेवी रेन्स एंड फ्लड्स। अब कहने को तो ये मोटरेबल इन ऑल सीजन रहना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि वो डिपेंड करता है, अभी आप आगे पढ़ोगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अलग अलग तरह से रोड बनते हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो इवन दी मेटल्ड वंस आर सीरियसली हैंडिकैप्ड, इनमें भी क्या है, पॉट होल्स हो जाते, इतने गहरे गहरे गड्ढे हो जाते कि बच्चा गिरे तो बाहर ही ना निकले, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इवन दी मेटल रोड्स फेस सम चैलेंजेस। और इस कंटेक्स्ट में ये बारिश का जो कहता है ना मार जो रहता है रोडों पे, तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि एट टाइम्स क्या होता है, इन सच कंडीशंस द हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक्स एंड द एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। इसीलिए क्या है कि रोड में जो दिक्कतें आती है बार बार रिपेयरिंग मेंटेनेंस, उससे बचने के लिए क्या है, उससे बचने के लिए इस स्थिति में हाई एम्बैंकमेंट जो होते हैं ना रेलवेज के, मतलब रेलवेज ऐसा थोड़ी नहीं कि बस कहीं भी चला दिए ट्रैक, आप क्या देखते हो एक प्रॉपर बेडिंग बनाई जाती है, ऐसा एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, गिट्टी डाली जाती है ना, फिर उसके ऊपर ट्रैक डाला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो ऑल वेदर मोटरेबल हो जाता है। अब उस पर ये नहीं है कि आप अपनी कार उतार दे बोलोगे हम भी ट्रैक पे चढ़ा लेते हैं, क्या है, ऑल वेदर मोटरेबल है, नहीं, वहां पे क्या होता है, ट्रेन ही चलती है, लेकिन ट्रेन क्या है, ये जो रोडवेज की जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में जो रोडवेज जो समस्याओं से गुजरता है ना, क्या समस्याओं से कि रेनी सीजन में दिक्कतें आ सकती है, उससे आपको क्या मिल जाती है, निजात मिल जाती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है कि चलो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, समझ में आया। लेकिन यहां पे भी एक दिक्कत है, यहां पे भी क्या दिक्कत है, रेलवे के साथ प्रॉब्लम ये जो है वो ये है कि इसका किलोमीटरेज ज्यादा नहीं है। एक वर्ड लिखा है ना आपकी बुक में, किलोमीटरेज। किलोमीटरेज मतलब क्या है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर। रेलवेज का जो नेटवर्क है उतना ज्यादा स्प्रेडेड नहीं है, स्टिल इंडिया में तो फिर भी बहुत ज्यादा स्प्रेड है, ठीक है, रेलवेज का स्प्रेड बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री और ज्यादा कवरेज होना चाहिए थी रेलवेज की, वो नहीं है, तो वहां पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है रोड्स पे। तो इस सेंस में रोड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में, कनेक्टिविटी में रोड्स उस कंटेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में ये सारी चीजें, मेटल रोड क्या है, अनमेटल रोड क्या है, मेटल रोड के चैलेंजेस क्या है, अनमेटल रोड के चैलेंजेस क्या है, वो सारी चीजें हमने यहां कवर कर ली है, ठीक है। रेलवेज पे डिपेंडेंस है इसी के चलते, लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं, तो आप रोड्स को एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट लेके चलोगे, रोड्स को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो पूरी तरह से। समझ में मेरी बात। चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो अगर हम फैक्ट्स को देखें, व्हाट आर द फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ रोड्स, रोड्स के साथ में क्या फैक्ट्स एसोसिएटेड है, तो द क्वालिटी ऑफ रोड्स varies greatly between developed and developing countries because road construction and maintenance requires heavy expenditure। ये समझना होगा क्या हो रहा है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है, दोनों ही जगह जो क्वालिटी ऑफ रोड है, या फिर कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ रोड है ना, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, चेंज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में आपको बेहतरीन रोड मिलेगा, एकदम पेट का पानी भी ना हिले ऐसा रोड, ठीक है, एकदम स्मूथ। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में आपको ये देखने को मिल सकता है कि आप क्या हो सकता है कि आप शायद अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते हो सके आपकी एक आधी बोन डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, इतने धचके लगते हैं। वो कारण क्या है, कारण यह है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन जो है ना, उसमें मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन दोनों में ही हैवी एक्सपेंशन लगते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा बना लेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन वो जब बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो क्या है, उधर पैसे बचाते हैं, तो एक साल बना रोड, अगले साल क्या बारिश में ढूंढना पड़ता है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कि यहाँ रोड कहाँ था, ठीक। तो उस तरह की समस्याएं आती है, खास करके क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसे अगर आप देखोगे तो देखो करप्शन डेवलप्ड कंट्रीज में भी है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में ये डिफरेंस आ जाता है कि वहां फैसिलिटीज जो रहती है डेवलप्ड कंट्रीज में वो रिलेटिवली बेटर रहती है व्हेन कंपेयर्ड विथ डेवलपिंग कंट्रीज, और इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, और उनके पास पैसा भी ज्यादा रहता है, तो वहां के रोड्स की क्वालिटी और डेवलपिंग कंट्रीज के रोड्स की क्वालिटी, मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इन डेवलप्ड कंट्रीज गुड क्वालिटी रोड्स आर यूनिवर्सल, वहां आपको गांव में भी एकदम झमाझम रोड मिलेगी, लेकिन क्या है कि यहां शहर में ऐसी रोड मिलती है ऐसा लगता है कि किसी गांव में आ गए हैं, ठीक है। डेवलपिंग और डेवलप के मैं आपको डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बताते चल रहा हूं क्वालिटी ऑफ रोड्स पे, ठीक है। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज गुड क्वालिटी रोड्स आर यूनिवर्सल एंड प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस लिंक इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज, ठीक है। ऑटोबेंस, ऑटोबेंस क्या है, जर्मनी के ऑटोबेंस है,
मतलब आप 1930s के टाइम पीरियड में अगर बात करोगे, जब हिटलर वगैरह कह सकते हैं कि जर्मनी के, मतलब जर्मनी की कमांड हिटलर के हाथ में थी ना, उस समय पे फोकस किया गया था जर्मन सुपर हाईवेज पे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था ना नेशनल एक्सप्रेसवे का, कि एक नेशन में कुछ ऐसे रोड्स होना चाहिए पूरे नेशन को अच्छे से कनेक्ट करे, ये हमारी कंट्री में जैसे अगर आप देखोगे 2000 वगैरह में डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वगैरह। ठीक है, तो जर्मनी में 1930s में इस तरह के ऑटोबेन्स बना दिए गए थे। ऑटोबेन्स मतलब क्या है, नेशनल हाईवेज जो थे उनके, ठीक है, जिन्हें जर्मन सुपर हाईवेज के नाम से जाना जाता था। एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ रोड, ठीक है, एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ रोड, तो वो आपको वहीं देखने को मिल जाएगा, कहां, डेवलप्ड कंट्रीज में। तो लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज, ऑटोवेन्स एंड इंटरस्टेट हाईवे फॉर स्पीडी मूवमेंट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? फिर क्या है, लॉरीज ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड पावर टू कैरी हैवी लोड्स आर कॉमन। और इन रोड पे चलेगा क्या, इन रोड पे साइकिल थोड़ी ना चलाएंगे, इन रोड्स पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, रेलवेज वगैरह की मदद से बहुत ज्यादा बड़ा सामान, बल्क में सामान जैसे रहता है, मान लो कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो मालगाड़ी में भर भर के पहुंचाते हैं। ठीक है, वहां पे मालगाड़ी की जरूरत नहीं, उन्होंने बोलते हैं कि अपन ने रोड इतने अच्छे बना दिए तो इसमें बड़ी बड़ी लॉरीज चलाई जाए। ठीक है, बड़े बड़े ट्रक चलाया जाए, इतना बड़ा ट्रक उसके अंदर 10 कार भर दी। ठीक है, तो लॉरीज ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड पावर टू कैरी हैवी लोड्स आर कॉमन। ठीक है, तो ये क्या है, हैवी लोड को कैरी करने के लिए इस तरह से, क्योंकि रोड की क्वालिटी एक्सीलेंट है, तो उस क्वालिटी वाले रोड पे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं, लॉरीज जो है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सामान ठूसा जा सकता है, वो उसका मूवमेंट आसानी से हो जाता है। इनफैक्ट आप देखना, जैसे मैं आपको पर्सनल अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूं, क्या है, इंदौर मध्य प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल रीजन है, इंदौर के आगे पीथमपुर। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां के, क्योंकि इंडस्ट्रीज है, तो वहां के रोड्स उन्हें बनाना पड़े उस क्वालिटी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत बल्क में गुड्स आते हैं। और वहां पे मैंने अपने जीवन में जितने बड़े बड़े ट्रक्स देखे वो वहीं देखे, इतने बड़े बड़े ट्रक कि आप 2 मिनट तक, मतलब 2 मिनट तो नहीं, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा एग्जैगरेट हो जाएगा, मतलब आप 10 सेकंड तक खड़े होकर देख सकते हैं ये ट्रक यहां से आपके सामने से निकल रहा है। बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रक्स होते थे। ठीक है, वो चीज। फिर क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली दी वर्ल्ड्स रोड सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। अब रोड की सिग्निफिकेंस इतनी बता दी मैंने आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वाइड जो रोड सिस्टम है ना, इट इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। व्हाई इट इज नॉट डेवलप्ड? बिकॉज द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज ओनली 15 मिलियन किलोमीटर। 15 मिलियन किलोमीटर ही है बस टोटल मोटरेबल रोड की लेंथ की अगर बात की जाए तो इट इज ओनली 15 मिलियन। द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर, ऑफ विच नॉर्थ अमेरिका अकाउंट्स फॉर 33%। ठीक है, और उसमें से भी आपको क्या देखने को मिलता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका जो टोटल मोटरेबल रोड है, ठीक है, इस 15% में से आप 15 मिलियन किलोमीटर में से आपको क्या देखने को मिलता है कि 5 मिलियन किलोमीटर तो नॉर्थ अमेरिका में ही है अकेला। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में ही अच्छे रोड है बहुत सारे ऐसे, और इसीलिए आप देखते हैं क्या, इसीलिए आप देखते हैं कि अधिकतर रोड्स को कंपेयर किया जाता है नॉर्थ अमेरिका के रोड्स के साथ में। क्लियर हुआ? फिर क्या है, द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड इन दिस कॉन्टिनेंट कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में ही बहुत ज्यादा व्हीकल्स वगैरह भी, अब क्योंकि रोड है वहां पे तो उस पर चलने लायक गाड़ियां भी देखने को मिल जाएगी। अब क्या बहुत महंगी गाड़ी लिया है, एकदम एकदम रोड को टच करता हुआ, जिसका कह सकते हैं कि बॉडी रहती गाड़ी, ऐसी गाड़ी लिया है और आप उसको चला रहे हैं इंडियन रोड्स पे, तो वहां पे दिक्कत आना तय है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो द हाईएस्ट रोड डेंसिटी क्या होता है, एक कंसेप्ट में समझा देता हूं। रोड डेंसिटी, सुनो मेरी बात, हाँ, अब जैसे आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, क्योंकि 12th के बाद आपको वही करना है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें ना, जैसे रोड डेंसिटी हो गया, कहीं फैक्ट आता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, तो इन सारी चीजों को, बारीकियों को बहुत अच्छे से पकड़ के चलना, ध्यान रख के चलना। ठीक है, रोड डेंसिटी क्या होता है, रोड डेंसिटी होता है द लेंथ ऑफ रोड इन अ एरिया ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर। 100 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है, इस 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितनी लेंथ का रोड है। ठीक है, ये जो रोड है इसकी लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, तो मान लो जितना ज्यादा लेंथ का रोड होगा, ऐसे ऐसे, तो उतनी क्या हो जाएगी, रोड डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही क्या है, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बस ये एक रोड बना है इतना, तो यहाँ रोड डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब वही बता जा रहा है कि यूएसए वगैरह, जो कि वर्ल्ड का 33% ऑफ दी, क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड टोटल मोटरेबल रोड की लेंथ जो उसका 33% अकेला नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा यूएसए मिला के। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है, इन देशों में, इस कॉन्टिनेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, हाईएस्ट रोड डेंसिटी देखने को मिलती है, साथ ही साथ नंबर ऑफ व्हीकल जो रजिस्टर्ड है वो भी यहां पर बहुत ज्यादा है, अब एक और कॉन्सेप्ट जो है आपको इस रोड्स वाले टॉपिक में पढ़ना है, वो है ट्रैफिक फ्लोज। ट्रैफिक फ्लोज क्या होते हैं? तो ट्रैफिक फ्लोज की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक फ्लोज सिंपल ये बताता है कि किस तरह से किधर ट्रैफिक जा रहा है, तो उसमें आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि
फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि सिटीज वगैरह जो रहते हैं, क्योंकि वो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कंजेशन जो है वो वहां ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे जैसे आप देखेंगे रूरल एरियाज में कम होता है, सिटीज में भी कुछ टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, कुछ टाइम पे कम रहता है। तो कह सकते हैं कि कह सकते हैं दी इंटेंसिटी या फिर कह सकते हैं दी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज रेफर्ड एज ट्रैफिक फ्लोज। ठीक है, तो व्हेन द रोड नेटवर्क कैन नॉट कोप विद द डिमांड्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन अकर, तो अब क्या हो रहा है कि जब रोड नेटवर्क जो है, तो रोड नेटवर्क क्या करता है, वो कोप अप नहीं कर पाता ना किस चीज से, व्हेन द रोड नेटवर्क्स कैन नॉट कोप विद द डिमांड्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की डिमांड के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। रोड पे पोटेंशियल ये है कि 10 गाड़ियां चल सकती है, लेकिन वहां क्या 15-15 गाड़ियां खड़ी है, तो एक के पीछे एक लाइन लगा के पी 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 हॉर्न बजता रहेगा, आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ियां। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, व्हेन द रोड नेटवर्क कैन नॉट कोप विद द डिमांड्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन अकर्स। ठीक है, फिर क्या होता है, कंजेशन आपको देखने को मिलता है, फिर फसम फसी देखने को मिलती है, वहां पे ट्रैफिक लग जाता है, लोग लड़ाने लगते हैं गाड़ी में से उतर उतर के। क्लियर हुआ? सिटी रोड्स सफर फ्रॉम क्रॉनिक ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे आपको सिटी रोड जो शहर में आपको अधिकतर ट्रैफिक की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली कब है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप तो सुबह स्कूल चले जाते हैं, 8 बजे रोड खाली दिखता है, 2 बजे आते हो तब भी दोपहर रहती है, तब भी रोड खाली दिखते हैं, लेकिन कभी 10 बजे निकलना रोड पे सुबह के टाइम, कभी 6 बजे शाम को निकलना। क्यों? क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स होती है, तो अधिकतर लोग जो क्या है, और आपको तो सबको एक बस में सारे बच्चों को बिठा देते हैं, लेकिन ऑफिस लोग जाते तो अपने अपने व्हीकल से जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप क्या देखते हैं, जैसे जो पीक पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, हाई पॉइंट्स एंड ट्रफ्स। ठीक है, पीक मतलब ये पीक और ये ट्रफ्स मतलब लो। तो जैसे क्या है, सुबह सुबह 6 बजे रोड पे एकदम खाली लगेगा, ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही शहंशाह हो बस। ठीक है, लेकिन वही क्या है, शाम के 6 बजे देखना आप, ये पीक टाइम रहता है, क्योंकि सभी लोग ऑफिस से लौट रहे होते हैं। तो पीक एंड ट्रफ्स, ठीक है, हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो कैन बी सीन ऑन रोड्स एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे बहुत आसानी से। मोस्ट ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। ठीक है, अधिकतर सिटीज जो है वर्ल्ड की, ठीक है, डेवलप्ड सिटीज जो है वो भी कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम से को फेस करती है, और खास करके बड़ी बड़ी सिटी जो है, तो बड़ी बड़ी सिटी में आपको इस तरह के ट्रैफिक कंजेशन देखने को फॉर श्योर मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आया? तो ये हमारा रोड्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे, हाईवे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हाईवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कैसे हैं, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।